हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। ये जो है देव केरलम से लिया गया है। श्री C.S. पटेल द्वारा इसकी व्याख्या किया गया है। श्री C.S. पटेल बहुत ही माने जाने ज्योतिषियों में से एक रहे हैं। उनके सारे सिद्धांत 100% सटीक उतरता है। यहाँ पर श्री C.S. पटेल साहब ने अपनी ही कुंडली का उदाहरण दे करके बताया है। यहाँ पर जैसे ही जब भी हम गोचर देखें तो गोचर देखने के लिए कौन सा वर्ष मेरे लिए अच्छा होगा और कौन सा वर्ष मेरे लिए खराब जाएगा, उसको जानने के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत दिया है, जिसे शुभ आपदे और क्रूर आपदे के नाम से जाना जाता है। आपदे का अर्थ होता है टाइम, समय। शुभ आपदे जब कोई ग्रह, जब कुंडली में गुरु की, क्योंकि हम जानते हैं गुरु एक राशि पे एक वर्ष गोचर करता है। जब किसी राशि पर, जब शुभ राशि पर गुरु का गोचर होगा तो जातक का एक वर्ष बहुत अच्छे से बीतेगा। वहीं पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य का गोचर एक राशि में लगभग 1 महीना होता है। जब सूर्य शुभ आपदे में, शुभ राशि पर, जिस राशि, शुभ राशि में सूर्य गोचर करेगा तो वो 1 महीना बहुत ही शुभ जाता है। और गुरु 1 वर्ष के लिए गोचर करता है, इसलिए गुरु जब शुभ आपदे से गुजरता है, शुभ राशि से गुजरता है, तो अपना 1 वर्ष बहुत ही अच्छा जाता है। इसे लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में से निकालना है। शुभ आपदे निकालने के लिए और क्रूर आपदे निकालने के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, क्रूर आपदे निकालने के लिए कौन कौन सी राशियाँ ऐसी हैं जिस पे गुरु सूर्य का गोचर होगा तो शुभ जाएगा और किस पे अशुभ जाएगा। तो क्रूर आपदे सबसे पहले निकालना बता देते हैं। क्रूर आपदे कैसे निकाला जाता है। लग्न कुंडली के जो अष्टम भाव होता है ना, जो अष्टम भाव के जो लॉर्ड हैं, अष्टम भाव के जो स्वामी हैं, उसे कुंडली में देख लीजिए। अष्टम भाव के स्वामी जहाँ भी बैठे हैं उनका गोचर दृष्टि, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोचर जो होता है 1, 5 और 9, पहली खुद जहाँ बैठा है वहाँ पे उसका गोचर होता है, 5वीं दृष्टि ली जाती है और 9वीं दृष्टि गोचर में। तो जैसे यहाँ पर अष्टम भाव के जो स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी कुंभ है और कुंभ के स्वामी शनि देव हैं। तो यहाँ पर हम शनि को लेंगे। शनि यहाँ पे बैठे हैं, पहले उसके जहाँ पे बैठे हैं उसे लिख लेंगे और उसके साथ में जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जा रही है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर शनि किस किस भाव में जा रहा है। शनि यहाँ तीसरी राशि मतलब मिथुन राशि में बैठा है तो मिथुन लिख लेंगे। उसके बाद 5वीं गोचर में, ये सभी ग्रह गोचर में 5वीं दृष्टि देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर तुला। उसके बाद 9वीं दृष्टि होता है, 9वां दृष्टि, 7, 8, 9।
तो यहाँ पे 5वीं दृष्टि हो जाए 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि। तो इसका 9वीं दृष्टि अष्टम पे भी आ रहा, अष्टम पे आ रहा है, तो अष्टम भाव के जो लॉर्ड हैं उसे लिख लेंगे। अष्टम भाव के स्वामी कुंभ, इसको लिख लें। अब इसमें दृष्टि, इसके गोचर हो गए, इसके 3 गोचर होते हैं। 5वां घर, 9वां घर शनि की गोचर होता है। अब शनि की दृष्टि देखेंगे, कहाँ कहाँ शनि देखता है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तो एक तो जहाँ बैठा है उसका स्वयं, फिर 1, 2, तीसरे घर में देखता है, तीसरे घर में सिंह राशि है, फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि से देखता है, तो यहाँ पे धनु राशि है। उसके बाद 10वीं दृष्टि से देखेगा तो ये मीन राशि। ये D1 का हो गया, ये हमारा D1 कुंडली से ले लिए। अब इसी प्रकार से D9 से लेंगे। D9 में शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि D9 में शनि जो है अष्टम भाव में बैठा है। तो जहाँ पे बैठा है उसको ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये राशि होगा। उसकी गोचर की दृष्टि यहाँ पे जाएगी और 9वें पे जाएगा। तो यहाँ पे किस पे जा रहा है, उसे उसकी राशि को लिख लेंगे। एक तो मेष, सिंह और धनु। उसके बाद इनकी दृष्टि भी ले लेंगे। यहाँ पर शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ है? पहले तो खुद अपने भाव को देखता है, अपने भाव पे बैठा है। उसके बाद तीसरी दृष्टि मिथुन, उसके बाद 7वीं दृष्टि तुला, फिर उसके बाद 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि इसकी आएगी 7, 8, 9, 10 मकर। अब इसमें दोनों में जो जो राशियां आई हैं सबको लिख लेंगे। तो दोनों में जो जो राशियां आई हैं उसमें लिख लेंगे। तो मेष आया है, उसके बाद मिथुन आया है, मिथुन के बाद सिंह आया है, सिंह के बाद तुला आया है, तुला के बाद धनु आया है, मकर आया है, कुंभ आया है और मीन आया है। तो इसकी इतनी राशियों पे जब गुरु का गोचर होगा, जब इन राशियों पे गुरु का गोचर होगा तो वह वर्ष जातक के लिए अच्छा नहीं होगा। और अब इसमें से जो बचे हुए हैं ये क्या है? क्रूर है, क्रूर राशि। शुभ राशियां क्या क्या हैं? ये क्या है? शुभ। इस जातक के लिए ये राशि शुभ है। इसे आप शुभ, इसे हम शुभाब्दे लिख सकते हैं। इसे क्रूराब्दे लिख सकते हैं।
तो शुभ आपदे यहाँ पर कौन कौन सा हुआ? 2 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि शुभ राशि हुआ। बाकी जो बचे जो क्रूर हुए, जब गुरु का गोचर इन सभी पे होगा तो वह मंथ या वह साल जातक के लिए अच्छा नहीं जाएगा। और उसी प्रकार से इस राशियों पर जब सूर्य का गोचर होगा तो जातक का वह महीना भी ठीक नहीं जाएगा। इसके साथ साथ हमें अगर यहाँ पर शनि को भी लेना है, शनि और गुरु 2 राशि को लेके चलना है, क्योंकि शनि दुख का कारण है और गुरु सुख का कारण है। यदि हमारा गुरु भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और साथ में शनि भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वह वर्ष बहुत ही बेकार जाता है। इसके लिए हमें शनि और गुरु दोनों के गोचर को देखना चाहिए। अगर दोनों क्रूर आपदे में जा रहे हैं तो जातक का वह समय बहुत ही बेकार जाएगा। साथ में गुरु भी अगर अशुभ राशि में गोचर कर रहा है तो वह जातक का समय अच्छा नहीं जाएगा। इसके लिए अब इसको हम नोट कर लेते हैं, क्रूर आपदे हमारा कौन कौन सा है। एक बार आप फिर से देखिए। क्रूर आपदे में पहले तो इसके स्वामी शनि यहाँ बैठे हैं। शनि के लिए 3 नंबर की राशि होगी। फिर इसकी दृष्टियाँ कहाँ से आएगी? 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 7 नंबर लिख लेंगे। फिर इनकी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि आएगी 9। फिर इसके बाद शनि का कहाँ पे एक गोचर का हो गया। फिर शनि अपने से तीसरे भाव को देखता है, तीसरे को देख रहा है, सिंह राशि को देखेगा और सप्तम को देखेगा। तो सप्तम का एक बार लिख लिए हैं। उसके बाद ये जो है अपनी 10वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा। तो यहाँ पर मीन राशि है। इसको लिखने के बाद इसका भी गोचर लिखेंगे। यहाँ भी शनि को ही लेंगे क्योंकि यहाँ के जो राशि स्वामी हैं अष्टम भाव के, उसके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव यहाँ मेष राशि में बैठे हैं तो पहले तो मेष को लिख लेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टियाँ जहाँ है 1 2 3 4 5 पे गया, ये लिख लिया है पहले से ही। उसके बाद 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, इसको भी पहले से लिख लिए हैं क्योंकि यहाँ भी कॉमन है। उसके बाद ये जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो इनकी दृष्टि यहाँ पर इसका फल देगा। साथ में तीसरी दृष्टि ये भी लिख लिया गया है। 7वीं दृष्टि ये भी लिख लिया गया है। उसके बाद 10वीं दृष्टि से मकर राशि, ये मकर राशि लिख लिया। तो यहाँ पर ये सभी राशियाँ जो आ गया, ये क्रूर आपदा हुआ। और शुभ आपदा जो बचे हुए हैं उसको लिख लो। 2 राशि वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, कन्या राशि और वृषभ, ये 4 ऐसे राशियां हैं जो बहुत ही शुभ है। अब उसके बाद इसमें हम गुरु और शनि को देखेंगे क्योंकि गुरु और शनि लंबे चलने वाले ग्रह हैं। क्योंकि एक राशि में गुरु जहाँ पर 1 साल रहता है वहीं पे शनि एक राशि में 2.5 साल गोचर करता है। तो इसको देखने के लिए हमें शनि और गुरु दोनों को देखना है। तो यहाँ पर हम शनि और गुरु को देखने के लिए
अब देखिए श्री CS पटेल साहब ने अपनी ही कुंडली लगाई है और उन्होंने उदाहरण में बताया है कि जब उनके जीवन में जब जब क्रूरापदा मतलब क्रूर राशियों पर जब शनि या गुरु का गोचर रहा तो जातक के जीवन में बहुत बुरे समय के गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर श्री CS पटेल साहब बताते हैं उनके जब पुत्री का निधन हुआ 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। उस समय उनके जो गोचर था तो क्रूर आपदे पे था। शनि का जो गोचर था, शनि का गोचर उस समय तुला में चल रहा था। शनि यहाँ तुला पे था और मिथुन जो है, मिथुन राशि में गुरु का गोचर था। जब माता जी का निधन हुआ कुंभ राशि में उनका जो है शनि का गोचर था और गुरु का गोचर मिथुन में था। पिताजी का निधन हुआ मीन राशि में शनि था और सिंह राशि में गुरु था। पत्नी का निधन हुआ मिथुन राशि में शनि था और कुंभ राशि में गुरु था। पहले बहन का निधन हुआ तो धनु राशि में शनि था और मिथुन राशि में गुरु था। छोटी बहन का निधन हुआ कुंभ राशि में शनि था और तुला राशि में गुरु था। तो यहाँ पर जब भी क्रूर आपदे पर, क्रूर राशियों पर गोचर देखें तो वह साल उसके लिए बहुत ही बेकार जाता है। साथ में हमें शनि और गुरु दोनों को देखना है। अब हमें मंथ देखना है, महीना देखना है, कौन सा महीना अच्छा जाएगा। उसके साथ साथ में हमें गुरु को देखना है। अगर गुरु मान लो क्रूर आपदे में है और साथ में सूर्य भी क्रूर आपदे से होके गुजर रहा है तो वह महीना बेकार जाएगा। और अगर सूर्य शुभ आपदे में जा रहा है तो वह महीना अच्छा जाएगा। इसके साथ साथ हमें अशुभता के साथ साथ शुभता भी देखना चाहिए। जब जब शुभ दृष्टियां जाएंगी तब तब शुभ होता है। जैसे साथ में हमें देवकेरम के सूत्र है, उसमें दिया गया है जब राहु केतु व शनि क्रूर राशि के ऊपर से गोचर करता है तो किसी निकट संबंधी का अप्रिय घटना करता है, किसी निकट संबंधी के साथ अप्रिय घटना घटता है। इसमें राहु केतु और शनि यदि तीनों क्रूर राशियों के ऊपर से गोचर करेंगे तो व्यक्ति के जो निकट संबंधी होंगे उनकी दुर्घटना या घटना, मृत्यु आदि के समाचार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धन संपदा को देखना है तो उस समय के हमें गोचर के साथ साथ हमें जो है उसके जो है लाभ स्थान के लाभेश की भी जब भी दशा महादशा चल रहा हो उस समय यदि शुभ आपदे में गोचर करे तो वह जो है बहुत ही अच्छा समय गुजरता है। जैसे इस जातक के लिए यदि गुरु की दशा चल रही हो, 11वें भाव की दशा चल रही है तो 11वें भाव का जब दशा चल रहा है और जैसे यहाँ पे शुभ राशि में यदि गुरु का गोचर हो तो इस जातक के लिए बहुत ही राज योग कारक होगा, धन तथा प्रॉपर्टी आदि का लाभ दिलाएगा। इसी प्रकार से तीसरे भाव की दशा चल रही हो और गुरु शुभ आपदे से गुजरता है तो संतान आदि की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार सप्तम
या सप्तमेश की दशा चल रही है और उस समय शुभ आपदे से गुरु गुजरता है, तो उस वर्ष जातक का विवाह या व्यापार आदि में लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से आप सभी भिन्न भिन्न कुंडलियों पे लगा करके ये 100% सटीक उत्तर आपको मिलेगा। इसे आप लगाइए और देखिए किस तरह से हम गोचर को फलित करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ भी न समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको उत्तर बराबर दिया जाएगा। किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम।